मुख्यमंत्री जी ने अपने आँख के दुलारे पिटकुल के एमडी पीसी ध्यानी को बचाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रखा है। अचानक से हम परसों देखते हैं कि शाम को कैबिनेट की बैठक में प्रस्ताव लाया जाता है और वो भी बहुत छुपा के, चोरी छुपे। कि जो नियमावली थी उसको बदल दिया सरकार ने। कोर्ट ने भी कहा था कि आप या तो नियमावली बदलिए, जो नियम विरुद्ध था वो तो नहीं चलेगा। सरकार ने नियम ही बदल दिया, अब तो कुछ रहा ही नहीं। किसी एक राजा की जो है लाठी से देश नहीं चलेगा, जो खुद को उस पद पर बैठकर राजा समझ रहे हैं। तो ये लोकतंत्र है और जनता ही यहाँ पर जनार्दन है और चुनाव निकट है, जनता सब देख रही है। लॉ तो ब्रेक हो ही गया ना पहले कि नियम विरुद्ध नियुक्ति हुई। कोर्ट ने 18 फरवरी को कह दिया कि आप इनको हटाइए, तब से लेकर हटाया नहीं। अब कैबिनेट में ये मुद्दा आया। अंधेर नगरी चौपट राजा बोलेंगे तो उससे बड़ा मैं मुहावरा नहीं आपको बता सकता। वो बिल्कुल जो है सत्य साबित हो रहा है उत्तराखंड पे। कोर्ट ने बोला है कि आप क्या उसको वहाँ बैठ के वो ऑर्डर कैसे कर रहा है, जबकि कोर्ट ने उसकी नियुक्ति रद्द कर दी है। तो स्थिति यहाँ तक पहुँच गई है। ऐसे क्या ये आँख के दुलारे हैं कि इन्हें इतना बचाने का प्रयास किया जा रहा है कि बार बार कोर्ट फटकार लगा रहा है। तो ऐसे ही हो गया कि यूपीएससी खत्म कर दीजिए, आप कह दीजिए एमजी, मैं कह दूँ आप कल से आईएएस हो गए। ये एक भ्रष्ट अधिकारी को बचाने के लिए कोर्ट तक के आदेश को नहीं मान रहे हैं। तो आप समझ लीजिए हठ धर्मिता किस स्तर तक बढ़ गई है। जो जिस दिन पीसी ध्यानी उस कुर्सी से हटेगा, ये गुब्बारा फूटेगा और आपके सामने सच आएगा कि कितनी बड़ी बड़ी चोरियां करके और एक मुनाफा दिखाने की कोशिश की जा रही है। पिटकुल के एमडी पीसी ध्यानी की जो नियुक्ति है, जो प्रभार उनको एमडी का मिला, वो क्या सही था या गलत था, इस बात को लेकर बड़ा बवंडर उत्तराखंड में मचा। नैनीताल हाईकोर्ट ने एक ऑर्डर दिया कुछ दिन पहले कि दरअसल ये जो प्रभार दिया गया है पीसी ध्यानी को पिटकुल के एमडी का, वो दरअसल गलत है, नियमों के विरुद्ध है। लेकिन वहाँ क्या कोर्ट ने सरकार के लिए एक रास्ता बना दिया कि आप नियमावली बदल दीजिए और एमडी जो पीसी ध्यानी है वो बच जाएंगे, और सरकार उनको बचाने में कामयाब हो गई। क्योंकि कैबिनेट जो कल हुई उसमें बताया गया कि ये फैसला ले लिया गया है कि अब जो ऊर्जा निगम है, तीनों ऊर्जा निगमों में जो एमडी होगा वो नॉन टेक्निकल होगा। बताइए, जो बीटेक किया हुआ न हो, जो इंजीनियर न हो, वो ऊर्जा निगमों जैसे बेहद अहम पदों पर नॉन टेक्निकल होंगे, यानी कोई भी आकर बैठ सकता है। ये सेफगार्ड है पीसी ध्यानी के लिए, सेफगार्ड है सरकार का। इसको लेकर अब आवाज़ उठ रही है। मेरे साथ एडवोकेट पंकज छेत्री हैं और लगातार आवाज़ इस मुद्दे पर उठा रहे हैं। और कल भी एक पीसी इन्होंने देहरादून में की थी, जो पक्षकार हैं इस पूरे मामले में, उनको साथ लेकर अब क्या रास्ता आगे बच रहा है और ये अब कहाँ इस लड़ाई को लेकर जाना चाह रहे हैं, क्या कहीं पर कोई रास्ता बचा है, बातचीत करेंगे। पंकज जी, सरकार के पास तो ये पावर है कि जो नियमावली थी उसको बदल दिया सरकार ने। कोर्ट ने भी कहा था कि आप या तो नियमावली बदलिए, जो नियम विरुद्ध था वो तो नहीं चलेगा। सरकार ने नियम ही बदल दिया, अब तो कुछ रहा ही नहीं। नहीं, ऐसा नहीं है, अभी भी बहुत कुछ है। और इस देश में मैं आपके दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि अभी भी लोकतंत्र का राज है, संविधान से ये देश चलता है। किसी एक राजा की जो है लाठी से देश नहीं चलेगा, जो खुद को उस पद पर बैठकर राजा समझ रहे हैं। तो ये लोकतंत्र है और जनता ही यहाँ पर जनार्दन है और चुनाव निकट है, जनता सब देख रही है। किस प्रकार से मुख्यमंत्री जी ने अपने आँख के दुलारे पिटकुल के एमडी पीसी ध्यानी को बचाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रखा है। 18 तारीख को माननीय उच्च न्यायालय की डबल बेंच ये निर्णय देती है कि इनकी नियुक्ति रद्द की जाती है। सेट असाइड वर्ड का उसमें इस्तेमाल हुआ है। उसके बावजूद भी उनको हटाया नहीं जाता है। और आप देखेंगे उसके बाद लगातार हम उसमें जो पक्षकार हैं, दीप्ति पोखरियाल, उनके पति नवनीत पोखरियाल वहाँ पे इनके द्वारा ही प्रताड़ित हैं और उन्होंने ही वहाँ पे नैनीताल हाईकोर्ट में रिट की थी, तो वो भी पक्षकार बनी हैं इसमें।
तो उन्होंने जब हमें बताया सारी बात, हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करी, सरकार को चेतावनी भी दी, चेताने की कोशिश भी करी, परंतु ये नहीं माने। फिर हम सीएजी के दफ्तर भी गए, हमने वहाँ भी मांग की है कि इनके पूरे कार्यकाल की विशेष जांच की जाए, ऑडिट किया जाए, क्योंकि उसमें बहुत सारे भ्रष्टाचार की जो है आशंका है। फिर हम चीफ सेक्रेटरी से मिले, हमने उनसे भी अनुरोध किया कि आप जो 18 तारीख के माननीय उच्च न्यायालय के आदेश हैं उसका अनुपालन करें। तो चीफ सेक्रेटरी साहब ने भी हमें जो है आश्वासन दिया था कि हम कुछ इस पे पहल करेंगे, परंतु अचानक से हम परसों देखते हैं कि शाम को कैबिनेट की बैठक में प्रस्ताव लाया जाता है, और वो भी बहुत छुपा के, चोरी छुपे 28 प्रस्ताव जो हैं लाए गए। उसमें से 4 जो है प्रस्तावों को, 32 प्रस्ताव थे टोटल, उनको जो है 28 प्रस्ताव लाए गए, को प्रस्ताव पारित किए गए, और उसमें से एक प्रस्ताव ये भी था, परंतु आज तक ये सार्वजनिक नहीं हुआ है। और मज़े की बात है ये है कि पहली बार ऐसा हुआ है कि प्रेस ब्रीफिंग नहीं हुई है हेम जी। प्रेस ब्रीफिंग उसके बाद जो होती है, जनता का जो कैबिनेट बैठक में जनता के लिए प्रस्ताव लाया जाता है, तो जनता को तो बताया जाएगा, परंतु जनता को नहीं बताया गया। सारे प्रस्ताव बताए गए, एक प्रस्ताव छुपाया गया, और वो अगले दिन जब अखबार में हमने पढ़ा तो हम बिल्कुल हतप्रभ रह गए। फिर हमने जो है उससे पहले ही कंटेम्प्ट, जो पक्षकार हैं दीप्ति जी, वो डाल चुकी थी, जिस पर और एक और पक्षकार थे, उसमें अनिल बलोनी, 3 थे, प्रवीण टंडन। तो आज जो सुनवाई हुई है, आपको मैं कहता हूँ, आप अंधेर नगरी चौपट राजा बोलेंगे तो उससे बड़ा मैं मुहावरा नहीं आपको बता सकता। वो बिल्कुल जो है सत्य साबित हो रहा है उत्तराखंड पे। और ये वाले माहौल में कि किस प्रकार से कोर्ट ने आज इतनी फटकार लगाई है। कोर्ट ने बोला है कि आप क्या उसको वहाँ बैठ के वो ऑर्डर कैसे कर रहा है, जबकि कोर्ट ने उसकी नियुक्ति रद्द कर दी है। आज आप देखेंगे लाइव स्ट्रीमिंग में, हमने देखा किस प्रकार से हमारी बेइज्जती हुई है। और अभी जो है ऊर्जा सचिव को खुद कोर्ट ने बोला है कि आप अपीयर होके बताएंगे कि आपने कंटेम्प्ट क्यों किया। तो स्थिति यहाँ तक पहुँच गई है। ऐसे क्या ये आँख के दुलारे हैं कि इन्हें इतना बचाने का प्रयास किया जा रहा है कि बार बार कोर्ट फटकार लगा रहा है। उसके बावजूद कोर्ट ने क्या आज की सुनवाई में कहा है कि मतलब लॉ तो ब्रेक हो ही गया ना पहले, कि नियम विरुद्ध नियुक्ति हुई। कोर्ट ने 18 फरवरी को कह दिया कि आप इनको हटाइए, तब से लेकर हटाया नहीं। अब कैबिनेट में ये मुद्दा आया, अब आया है नहीं आया है वो भगवान जाने। हमने तो अखबार में पढ़ा है, मैं तो अभी भी नहीं कह रहा हूँ कि क्या पता फैसला, हाँ अखबारों में आया। तो कानून तो ब्रेक हो गया, तो क्या उस पर कोर्ट कुछ बोली है? कोर्ट ने बोला है कि ये बिल्कुल विलफुल आप वो कर रहे हैं, नाफरमानी कर रहे हैं, और इस पे संज्ञान लेते हुए तुरंत नोटिस जारी किया है। और खुद अभी जो ऊर्जा सचिव हैं मीनाक्षी सुंदरम, उनको तलब किया है। अब वो जाके बताएंगे कि उन्होंने 18 तारीख के कोर्ट का जो आदेश था उसका अनुपालन क्यों नहीं किया। और मुझे लगता है हिम जी यही कारण है कि ये छुपा भी रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इनको ये था कि ऊहापोह की स्थिति है, अगर कोई विरोध होगा तो जो कैबिनेट में जो ये नियमावली बदली है अपने चहेते प्रकाश चंद ध्यानी के लिए पुष्कर सिंह धामी जी ने, कि नॉन टेक्निकल भी अब तीनों निगमों में जो हैं एमडी रह पाएंगे, पहले जो नहीं थे। तो ऐसे ही हो गया कि यूपीएससी ख़त्म कर दीजिए, आप कह दीजिए एमजी, मैं कह दूँ आप कल से आईएएस हो गए। तो इसी तरीके का हो गया, आईपीएस आप ख़त्म कर दीजिए, आर्मी की ट्रेनिंग जो होती है कैडेट्स की आईए में बंद कर दीजिए, कल से बस दे दीजिए किसी के प्राइवेट हाथों में। सिक्योरिटी एजेंसी है वो चलाएंगे सारी आर्मी, सारा पुलिस और सारा महकमा। तो ये तो नाफरमानी है, कोर्ट के आदेश को भी नहीं मान रहे हैं, और सीधे सीधे इसमें कहीं ना कहीं बहुत बड़ा घोटाला निकल के आने वाला है। और इसी संदेह से, इसी डर से जो ऊर्जा मंत्री हैं, जो स्वयं मुख्यमंत्री भी हैं, वो इनको बचाने की भरसक कोशिश कर रहे हैं, परंतु आज के आदेश के बाद ये ऐसा नहीं कर पाएंगे। और हम लगातार इसका विरोध कर रहे हैं, और जन प्रहार इसका लगातार विरोध कर रहा है। और अब हम अभी तक हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, ज्ञापन भी दिए, अब हम सड़कों पर भी जाके
इनका विरोध करेंगे और जनता को बताएंगे कि किस प्रकार से ये एक भ्रष्ट अधिकारी को बचाने के लिए कोर्ट तक के आदेश को नहीं मान रहे हैं। तो आप समझ लीजिए हठधर्मिता किस स्तर तक बढ़ गई है। आपने ये जो पीसी ध्यानी है, मैं तो अखबार पढ़ रहा था, पुराने कुछ अखबारों को पढ़ रहा था। आप कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री उन्हें बचा रहे हैं, वो तो सरकार के लिए कमाऊं पूत हैं। मेरे ख्याल से सितंबर 2022 में उनको प्रभार दिया गया। 22-23 का मैं पढ़ रहा था। अब जो अखबारों में छपा है, अब सच है झूठ है ये सरकार जाने, अखबार वाले जाने, हम तो वही पढ़ रहे थे। उसमें लिखा गया था कि 22-23 में करीब 6 करोड़ के आसपास मुनाफा राज्य सरकार को दिया गया। फिर 23-24 में वो बढ़कर, और वो मुनाफा बढ़कर करीब 27 करोड़ था 22-23 में, और 23-24 में वो मुनाफा पिटकुल का बढ़कर 141 करोड़ पहुंच गया, और उसके बदले 11 करोड़ राज्य सरकार को भी दिए। अब वो कमा के कोई विभाग दे रहा है, यहाँ तो सरकार कहती है राजस्व आ नहीं पा रहा, कोई विभाग दे रहा है, आप कह रहे हैं कि वो फिर उनको गलत रखा है। कमाई तो हो रही है कम से कम। देखिए जो उनके आंकड़े हैं उसका भी हम पर्दाफाश जल्दी करेंगे, और ये आंकड़े किस पे आधारित हैं उस पे सरासर ये झूठ आंकड़े हैं। अगर ऐसा होता तो निश्चित तौर पर जब ये जनता को इतना सब कुछ फ्री में बांटने की बात करते हैं तो रोज़ बिजली की दरें क्यों बढ़ा रहे हैं? आप देखेंगे बिजली के दरों में इतना इजाफा हो रहा है, उस पर दुनिया भर के सेस लग रहे हैं, फिक्स चार्जेस लग रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक हवा का गुब्बारा है, जो जिस दिन पीसी ध्यानी उस कुर्सी से हटेगा ये गुब्बारा फूटेगा और आपके सामने सच आएगा कि कितनी बड़ी बड़ी चोरियां करके और एक मुनाफा दिखाने की कोशिश की जा रही है। अरे इन्होंने तो एक ट्रांसमिशन पे ऐसा भी शिलान्यास करवा दिया जो प्रधानमंत्री मोदी ने करा और मौके पे कुछ और था। कई तरीके के अभी भ्रष्टाचार, कई तरीके का आरोप अभी सामने आने वाले हैं, और हम ये पूरा झूठ का जो इनका गुब्बारा है इसको हम जो है फोड़ने का काम करेंगे, जनता के सामने सच लाने का काम करेंगे। और ये जो भी आंकड़े बता रहे हैं ये बिल्कुल निराधार हैं, और बहुत बड़ा इसके पीछे साजिश है, घोटाला चल रहा है। इसीलिए मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री चाहते हैं कि इनको बचाया जा सके, ताकि कोई और आएगा तो वो ये काम नहीं कर पाएगा। और जो नवनीत पोखरियाल, जो जिनकी पत्नी पक्षकार हैं, वो भी यही कह रही हैं कि ये मेरे पति से जो है भ्रष्टाचार करवाना चाहते थे और उन्होंने नहीं किया, तो उनकी ये स्थिति हो गई। तो ये सब चीज़ हम आपके सामने लेके आएंगे। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। तो ये थे पंकज छेत्री जो लगातार इस मुद्दे को उठा भी रहे। देखिए सवाल तो वाजिब है, आर्मी का चीफ कौन बनेगा? एक फौजी बनेगा? आईपीएस तो बनने से रहा। तो अगर ऊर्जा निगमों की जो टॉप पोस्ट है जहाँ पर एमडी आकर बन रहे हैं, वो कम से कम बीटेक हो, इंजीनियर तो हो, जिसे अपने फील्ड का टेक्निकल ज्ञान हो, या फिर आप शिक्षा विभाग से किसी अधिकारी को डेपुटेशन में लाकर एमडी बना देंगे पिटकुल में? ये बड़ा सवाल है। कोर्ट में भी ये मामला अब वापस आ चुका है कंटेम्प्ट का। कोर्ट पहले एक बार कह चुकी है कि एमडी को हटाइए, नियम विरुद्ध उनकी नियुक्ति हुई थी, लेकिन उसके बीच सरकार ने बताया जा रहा है कि कैबिनेट में ये फैसला अब ले लिया है कि नॉन टेक्निकल जो होगा, एक तो आयु सीमा भी बढ़ा दी है और नॉन टेक्निकल आकर एमडी रह सकता है। ये फैसला अगर सरकार ने लिया है तो पीसी ध्यानी सुरक्षित हैं, उन्हें कोई हिला नहीं सकता, फिर तो कानून नियम बन गया। लेकिन सरकार को अगर यही नियम लागू करना था तो 2022 में जब एमडी की नियुक्ति हो रही थी उसी दिन ले आए होते नियम। अगर तब नियम आ गया होता, तब नियमों में बदलाव किया होता, तो शायद आज कहने की स्थिति न होती कि आपने कुछ पर्दे के पीछे खेल किया है। अब शक पैदा हो रहा है, और इस शक के आधार पर क्या कोर्ट में भी अब इस पूरे प्रकरण पर सरकार से जो सवाल पूछे गए हैं उसके जवाब सरकार क्या देने वाली है, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। कैमरामैन मयूर उपाध्याय के साथ हेमवट, जय भारत टीवी। आप देख रहे हैं जय भारत टीवी।